गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पास कोर्स पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, इस वीडियो में इस क्रम में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। तो हम लोगों ने फॉर इक्वल इंटरवल न्यूटन-गेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड सेकंड न्यूटन-गेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला। फॉर अनइक्वल इंटरवल लैग्रांजेस फॉर्मूला एंड सेकंड जो है हमारा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ये फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और क्वेश्चन को देखते हुए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस फॉर्मूले का और इसको सॉल्व करेंगे। तो कल मैंने आपको न्यूटन-गेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन कराया था। आज अगेन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पे मैं अनइक्वल का एक एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व करूंगा कि किस तरह से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो एग्जाम्पल यूजिंग थ्रू दी अनइक्वल इंटरवल फॉर्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। So therefore, an example for numerical differentiation. So find example. Find f-5 differentiation. f-5 from the following table. So we have given x corresponding by 0, 2, 3, 4, 7 and 9, and y is 4, 26, 58, 112, 466 and 922। ये हमारे पास x और y की टेबल गिवन है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आप देखिए, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो x की इंटरवल दिए गए हैं, अब देखिए 0, then next is 2, then again 3, so difference of 2 minus 0 is 2, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1, 7 minus 4 is 3 और 9 minus 7 is 2। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इनके जो डिफरेंसेस हैं x के वो अलग अलग हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल पहले आपको चेक कर लेना है। इसमें हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन का विभाजित अंतर फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला, और सेकंड जो हमारा है वो लैग्रांजेस फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, लैग्रांजेस फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं जिनकी सहायता से अनइक्वल इंटरवल पर हम वैल्यूज निकालते हैं। सो सबसे पहले हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। x करस्पॉन्डिंग fx ये आपको गिवन है 0, 2, 3, 4, 7 and 9। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन है हमें 4, 26, 58, 112, 466 and 922। Then divided difference is given by delta। हम ये जानते हैं डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में क्या होता था, टेबल x0, x1, x2, x3 up to xn, इसके करस्पॉन्डिंग f of x0 and then f of x1, f of x2, f of x3 and so on up to f of xn। so डिवाइडेड डिफरेंस जब हम बनाते हैं तो ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज गिवन बाय f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0। This is divided difference f of x0 x1। x0 से शुरू होकर x1 तक जा रही है हमारे पास वैल्यूज, तो ये दिस इज योर डिवाइडेड डिफरेंस फ्रॉम x0 से x1। सिमिलरली सेकंड इज f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1 which is equal to divided difference f of x1 and x2। मींस ये है कि इसमें से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन x1 minus x0। अगेन सेकेंड टर्म निकालेंगे तो f of x2 माइनस f of x1
upon x2 minus x1. Then f of x3 minus f of x2 upon x3 minus x2 and so on. This is the first divided difference. Then similar way में this minus this, then we have find the value of second divided difference. So using this method to solve this equation, 26 minus 4 upon 2 minus 0, which is equal to 22 upon 2, which is equals to 11. Then 58 minus 26 upon 3 minus 2, which is equals to 2. 32 upon 1, which is equal to 32. 112 minus 58 upon 4 minus 3, तो ये हो गया 4. 54 upon 1 is 54. Then 466 minus 112 upon 7 minus 4, which is equals to 4. और 5 3 upon 3, तो इसका डिवाइड करेंगे. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 24. 922 minus 466 upon 9 minus 7, which is equals to 12 में से 6 गया 6, 11 में से 5, 8 में से 4, 456 upon 2, 228, 228. Then second divided difference, delta square. Delta square is 32 minus 11 upon 3 minus 0. Second is 3 minus 0, which is equals to 1. 21 upon 3, which is equals to 7. 3 minus 0. Then 54 minus 32 upon 4 minus 2. 4 minus 2. So you get 2. 22 upon 2, which is equals to 11. 54 minus 32 upon 4 minus 2. Again 118 minus 54. 118 minus 54 upon 7 minus 3. 3 से start किया, 3 minus 0, 4 minus 2, 7 minus 3 और 9 minus 4. So this is equal to 4 और 6 upon 4, तो 116. 4 1 4 26. Then 228 minus 118 upon 9 minus 4. 9 minus 4. So which is equals to 0, 1 or 1 upon 5, so equal to 22. So this is your delta square. Now the second divided difference. Now again third divided difference. Third divided difference, delta q equals to 11 minus 7 upon, जैसे हम क्यों करेंगे थर्ड टर्म से 4 minus 0. 4 minus 0. This is 4 upon 4, which is equal to 1. Then 16 minus 11 upon 4 के next term 7 minus 2. तो ये हो गया 5 by 5, which is equals to 1. Then 22 minus 16. 22 minus 16 upon 9 minus 4. 9 minus 3. देखिए 7 minus 2 तो 9 minus 3, तो which is equals to 6 by 6. 1 is 6 by 6. So divided difference अगर 4 देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 minus 1 से upon 4 minus 0, 7 minus 0, so which is equals to 0. Again 1 minus 1 upon 9 minus 2, which is equals to 0. So delta 4 is 0. So this is your 7, 11, 16, 7, 11, 16, 22 और लास्ट टर्म इज 1, 1, 1. ये हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से हम जानते हैं, वही मेथड हमने यूज में किया है. अब आप देखिए डिवाइडेड डिफरेंस, न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ टेबल को रब करके, टेबल को छोटा करके मैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस लिखूंगा. सो टेबल को मैं छोटी कर रहा हूँ डिवाइडेड डिफरेंस से. इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 11, 32, 54, 118, 228.
then delta square. Delta square is given by 7, 11, 16 and 22. Then delta cube. Then delta cube is given by 1, 1 or 1. And then delta 4 is 0, 0. So this is the table for Newton divided difference formula for unequal interval. This is the table. Now we use the formula. हम जानते हैं कि न्यूटन divided difference formula for unequal interval. Fx is given by fx equals to f of x0 plus x minus x0 divided difference f of x0 x1. X minus x0 divided difference f of x0 x1 plus next term x minus x0 x minus x1 second divided difference f of x0 x1 x2. Then third term is x minus x0 x minus x1 x minus x2 third divided difference f of x0 x1 x2 x3 and so on. These are the values. These are the terms which we have to find out the values of Newton divided difference formula. न्यूटन के विभाजित अंतर की सहायता से असमान अंतराल का अंतर्वेशन या f'5 ज्ञात करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया. Here find out the value at x equals to 5. x equal to 5 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट दिस फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें क्या निकालना है f'5. f'5 मीन्स ये जो फॉर्मूला है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x. x0 x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, ये सभी कांस्टेंट्स हैं. दीज आर द x0 x1 x2. ये हमारे पास x0 है, दिस इज x1 x2 x3 x4 एंड x5. ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं, x0 की वैल्यूज हैं. इसके करस्पॉन्डिंग हमें f of x0 f of x1 f of x2 गिवन है. सो सबसे पहला क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. सो f' इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज कांस्टेंट 0, सेकंड टर्म में देखिए 1 माइनस 0. सो हमारे पास पहली जो टर्म बनेगी वो होगी x0 x1. फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं. तो 1 माइनस 0 और दिस वन प्लस अगली जो टर्म है हमारे पास, इसको बाई अगर उसमें अपन दो में करें x माइनस x1 और x माइनस x0, क्योंकि ये बाई पार्ट्स होगा. जैसे फर्स्ट इसका किया मैंने तो 1 माइनस 0 इंटू दिस वन, सो x माइनस x1 प्लस सेकेंड पार्ट में हमारे पास आ जाएगा x माइनस x0 और डिवाइडेड डिफरेंस f of x0 x1 x2. ये डिफरेंशिएट u into v मेथड से, u into v मेथड से फर्स्ट का किया मैंने, सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का किया फर्स्ट एज इट इज एंड f of x0 x1 x2. नाउ तीन टर्म्स के साथ है तो अपने पास अगली जो टर्म बनेगी प्लस, तो फर्स्ट का करूंगा तो दो टर्म एज इट इज, तो x माइनस x1 x माइनस x2. फिर सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज. फिर लास्ट टर्म का करेंगे तो x माइनस x0 x माइनस x1 एंड f of x0 x1 x2 x3 एंड सो. मैंने तीन तक किया है क्योंकि चौथा जो हमारे पास टर्म है वो 0 है. दिस इज योर f'(x) जिनकी वैल्यूज हम डिफरेंशिएशन के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं. नाउ पुट x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 एंड x1 x2 x3 x4 की वैल्यू यहाँ से, f of x0 इज दिस वन, f of x0 डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज ये जो ब्रैकेट में दे रहा हूँ ये सब इनकी डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज हैं. सो f'5 इक्वल टू f of x0 x1 मीन्स ये फर्स्ट टर्म, सो दिस इज 11 प्लस सेकंड में आ गया हमारा 5 माइनस x0
5 minus 0 and 5 plus 5 minus 2, x minus x0, x minus x1 into divided difference is 7 plus अगली जो टर्म है 5 minus 2 and 5 minus 3 plus 5 minus second term 0 and 5 minus 3 plus 5 minus 0 and 5 minus 2 bracket 1 into 1. ये हमने वैल्यूज किसकी लिखी? x में तो 5 और x0, x1, x2 में x0, x1, x2, x3 ये वैल्यूज हमने इसमें पुट की है. सो दिस इंप्लाइज 11 प्लस, देखिए 5 minus 0 is 5 plus 3, तो 5 plus 3 8 ब्रैकेट के बाद 7 प्लस 5 minus 3 3 into 2 6 प्लस 5 into 2 10 प्लस 5 into 3 15 into 1. So this implies 11 plus 56 plus 15 plus 25 से 31. So therefore इनको ऐड कर दें 7 1 8 8 1 9. This is your f dash 5 98. F dash 5 is 98. This is your formula for the first derivative. This is the formula for unequal interval and we have find out the value of f dash 5. f dash 5 ये f dash 5 का मान है. यदि आपको f डबल डैश 5 यदि आपको f डबल डैश 5 का मान पूछता है f डबल डैश 5 तो आपको क्या करना है? इसका ये जो अपने पास फॉर्मूला है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद जो फिगर आता है, जो वैल्यूज आएगी उन वैल्यूज में हम इस टेबल की सहायता से वैल्यू पुट करेंगे और f डबल डैश 5 का मान ज्ञात करेंगे. ये हमारे पास फॉर अनइक्वल इंटरवल का है. कल मैंने आपको न्यूटन एग्री फॉरवर्ड फॉर्मूला और सिमिलरली न्यूटन एग्री बैकवर्ड फॉर्मूले के बारे में बात की थी. आज ये हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, इसी क्वेश्चन को हम लैग्रेंज फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं. लैग्रेंज फॉर्मूले में क्योंकि u अपॉन v मेथड लगेगा डिफरेंशिएशन में थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, इसलिए उसको नहीं करें यूज़ और आप सिंपल यही वाला फॉर्मूला अनइक्वल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें. इजी रहेंगे और आंसर भी आपका जल्दी आ जाएगा. अब हमारा जो कल वीडियो आएगा वो सेंट्रल डिफरेंस के होंगे जिसमें न्यूटन गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, बेसल एंड स्टिलिंग फॉर्मूला यूज़ होंगे और फिर इसके बाद इसके सिंबॉलिक डेरिवेटिव सिंबॉलिक के बारे में भी हम बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.